हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग मुग़ल बादशाह के कर्म को जानेंगे और मृत्यु के पश्चात उन्हें कहाँ दफनाया गया उसके कब्रगाह के बारे में जानेंगे। ये दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। इसे जानने के लिए सबसे पहले दो ट्रिक को सीखेंगे। पहला है अपना भाजशाह, भाजशाह। दूसरा है केडी सलाद, बादशाह और केडी सलाद। आते हैं हम लोग आगे, चलते हैं हम लोग कर्म की ओर। सबसे पहले कर्म के बारे में जानें तो यहाँ पर दिया हुआ है बी। बी से हो गया अपना बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां, ए से हो गया औरंगजेब। ये छः बादशाह का कर्म है, जिसमें सबसे पहले बाबर आए, फिर हुमायूं गद्दी पे बैठा, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। मृत्यु के पश्चात जो इन्हें दफनाया गया उसका ट्रिक हमने बताया था केडी सलाद। ये है अपना केडी सलाद। तो इसके बारे में जानेंगे कि केस जो है वो बी के लिए आया है और केस का मतलब होता है काबुल। के का मतलब क्या होगा? काबुल। और डी एच के लिए आया है, डी का मतलब हो जाएगा दिल्ली। एस ए के लिए आया है और एस का मतलब हो जाता है सिकंदरा। कई बार ऑप्शन में सिकंदरा या कई बार आगरा दिया होता है, तो दोनों सही है। सिकंदरा एक शहर है जो आगरा में स्थित है। जे से हो गया, जे के लिए हो गया एल। एल मतलब हो गया लाहौर। लाहौर के ही शहादरा में जहांगीर को दफनाया गया था। ए से हो गया आगरा और ए आए हैं एस के लिए, यानी शाहजहां को आगरा में दफनाया गया था। दे से हो गया दौलताबाद और डी आया है ए के लिए, यानी औरंगजेब को दौलताबाद के औरंगाबाद स्थान, ये औरंगजेब को औरंगाबाद के दौलताबाद नामक स्थान पर दफनाया गया था। इसका ऑप्शन में या तो औरंगाबाद आएगा या तो दौलताबाद आएगा, दोनों एक ही स्थान पे हैं। दौलताबाद किला है जहाँ पर औरंगजेब को दफनाया गया था। चलते हम लोग अपने अगले ट्रिक की ओर। तो अगला ट्रिक है तरंगों के वेधन क्षमता का बढ़ते क्रम। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सा तरंग का वेधन क्षमता कम होता है और कौन सा तरंग का वेधन क्षमता अधिक होता है। तो सबसे कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे। ऊपर कम है और नीचे ज़्यादा है। जिस प्रकार से हम लोग नीचे बढ़ते जाएंगे वेधन क्षमता भी बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहला जो है वो है रे। इसका जो ट्रिक है वो है अपना रेसु अद पएगा, रेसु अद पएगा। तो रे का मतलब हो गया रेडियो तरंग, सु का मतलब हो गया सूक्ष्म तरंग, ओ का मतलब हो गया अवरक्त तरंग और दो का मतलब हो गया दृश्य तरंग। ए पो का मतलब हो गया परावैग्नी तरंग। ए का मतलब हो गया एक्स तरंग। गा का मतलब हो गया गामा तरंग। ये सभी तरंग है। हम लोग इसे किरण भी बोलते हैं, गामा किरण, एक्स किरण, परावैग्नी किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण। तो ये था अपना तरंगों का बढ़ता क्रम। इसी को एक और ढंग से पूछा जा सकता है अल्फ़ा बीटा और गामा के फॉर्म में। यदि पूछा जाए अल्फ़ा बीटा गामा, उसमें हम लोग गामा तक पढ़े थे। इन और न्यूट्रॉन, ये चारों जो है किन किन प्लेटों को भेद सकती है। तो सिंपल सा अल्फ़ा बीटा और गामा किरण को अगर हम लोग गुजारें इस प्रकार से, तो इसके मार्ग में यदि एक पेपर रख दिया जाए या एल्युमिनियम का शीट रख दिया जाए या लेड का शीट रख दिया जाए या कंक्रीट रख दिया जाए, ये चारों को एक स्थान पर रख कर अगर ये चारों किरण को गुजारा जाए तो हम देखेंगे कि अल्फ़ा किरण जो है, अल्फ़ा रे जो है वो पेपर को भी पार नहीं कर पाएगी। फिर हम लोग देखते हैं बीटा किरण। तो बीटा किरण जो है एल्युमिनियम शीट को पार नहीं कर पाती है, किंतु पेपर को पार कर जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं सीसा के बारे में, लेड के बारे में। बीटा किरण, गामा किरण लेड को पार नहीं कर पाती है,
किंतु गामा किरण पेपर और एल्यूमिनियम को पार कर जाते हैं। फिर हम चलते हैं न्यूट्रॉन की ओर। न्यूट्रॉन पेपर, एल्युमिनियम, लेड ये तीनों को पार करने की क्षमता रखती है, किंतु ये पत्थर या कंक्रीट इसको पार नहीं कर सकती है। यहाँ पे ये आके रुक जाते हैं। चलते हम लोग कुछ और एग्जाम्पल की ओर, तो देखेंगे हम लोग ये इसमें ये जो भाग बना हुआ है ये शीशा का है और इससे तीन किरण को निकाला गया, जिसमें पहला जो किरण है वो है अल्फ़ा किरण, दूसरा पहला है अल्फ़ा किरण, गामा किरण और बीटा किरण। इसमें हम देखते हैं कि गामा किरण जो है बिल्कुल सीधे बाहर निकल जाती है, किंतु अल्फ़ा किरण झुकती है और बीटा किरण भी झुकती है, किंतु इसमें सबसे ज़्यादा जो झुक रही है वो कौन सा किरण है? सबसे ज़्यादा झुकने वाला किरण बीटा है, उससे कम अल्फ़ा है और सबसे कम गामा है। अगर इन तीनों में पूछा जाए किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है तो गामा किरण होगा, और अल्फ़ा और बीटा में पूछा जाए तो अल्फ़ा किरण होगा। तो ये था आज का अपना ट्रिक। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए।